वेलकम दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स टाइटल में लिखा है कि क्या सच में इलेक्ट्रॉनिक्स ये ब्रांच बेटर ब्रांच होगी आप सबके लिए सीएस और आईटी से? क्या आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है या इक्वल पैकेज मिल सकता है सीएस और आईटी के लिए आने वाले 4 साल के बाद में? और ईएनटीसी ब्रांच में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, तो सारी चीज हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो के साथ में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल के लिए नए हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं ईएनटीसी के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। देखिए स्टूडेंट्स, ईएनटीसी ये जो ब्रांच है आपके लिए, आप सभी को पता है कि सर ईएनटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। तो इस केस में देखिए आप टेलीकम्युनिकेशन का भी पूरा आपको सब्जेक्ट का नॉलेज मिलने वाला है। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी रेडी हो जाओगे, यानी कि इस फील्ड के थ्रू आपको दो ओवरऑल सेक्टर के साथ आपका इंटरफेरेंस होने वाला है। दोनों के साथ आप इन फ्यूचर में काम कर सकते हो। अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर में इलेक्ट्रॉनिक्स आपके साथ में है। अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन के साथ यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आपको काफी अच्छा जॉब ऑफर मिलने वाला है, या उस फील्ड में भी आपको काफी अच्छा फ्यूचर बन सकता है। आप सभी को पता है फाइबर ऑप्टिक्स, 5G, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर आपको कोडिंग में जाना है, अगर आपको आईटी में जाना है इन फ्यूचर में, तो वहां पे भी आपके लिए काफी अच्छा एक्सपोजर बन सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि सर, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे किन कंपनियों में जॉब ऑफर किया जाएगा और किन सेक्टर में मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है ईएनटीसी के थ्रू, तो सबसे पहले देखिए कोर में तो आपके लिए डेफिनेटली जॉब्स बनते हैं। पहले आप टेलीकॉम देखिए, टेलीकॉम में ही बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जियो है, एयरटेल है, एरिक्सन है, नोकिया, ऐसे काफी बड़े ब्रांड्स है, तेजस नेटवर्क है, जहां पे आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है और हर साल काफी ईएनटीसी इंजीनियर को भी यहाँ पे एक अच्छा रिक्रूटमेंट मिलता है। पैरेलल आप देखिए आईटी कंपनीज में भी आपको एक अच्छा और रिस्पेक्टफुल जॉब मिलता है, पैरेलल एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है। याद रखना, सभी को मैं कह रहा हूं, देखिए अगर सीएसआईटी के लिए भी कंपनी आती है आपके कॉलेज में, फिर वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो या कैपजेमिनी हो, ये सभी कंपनीज 99% बच्चों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के है, सभी स्टूडेंट्स के लिए वो जॉब के लिए आपको पैरेलली अलाउ करती है सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स के साथ में। तो याद रखना, भले ही आपका सीएस हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, आपको भी एक सेम जॉब जॉब पैकेज ऑफर करने का या जॉब मिलने का आपको एक चांसेस बनता है अगर आपका ईएनटीसी के थ्रू आप इंजीनियरिंग करते हो। देखिए पब्लिक सेक्टर में भी आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पब्लिक सेक्टर के अंदर आप इसरो में जा सकते हो, डीआरडीओ है, बीएआरसी है, बीएसएनएल है। तो इन बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी आपको एक अच्छा पैकेज या जॉब मिल सकता है। पैरेलल देखिए इमर्जिंग की अगर मैं बात करूं तो आईओटी है, एआई विद एम्बेडेड है, रोबोटिक्स है। तो इन सभी फील्ड में स्टूडेंट्स याद रखिए ईएनटीसी इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है और यहाँ पे आपको लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर मैं बात करूं कि सर ठीक है ईएनटीसी के लिए फ्यूचर में कहां पे स्कोप बन रहा है, ये हमें बताइए। तो देखिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से 5G, 6G, राइट, ये सारी चीजें अभी इंडिया में हो रही है। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट काफी आपको प्रमोट कर रहा है या ओवरऑल इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज आप सभी को पता है कि चाइना सेमीकंडक्टर में बड़ा जायंट मार्केट है ओवरऑल। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इंडिया को भी कैसे हम लोग नंबर 1 पे ला सकते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स, काफी सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए, सो दैट आप अगर आप ईएनटीसी इंजीनियर बनोगे तो आपके लिए भी एक बड़ा सेक्टर हो सकता है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम्स है, पैरेलल वीएलएसआई डिजाइन है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, स्मार्ट डिवाइसेस एंड वेरिएबल टेक है, कि जहां पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव है आपके ब्रांचेस के लिए। यानी कि आने वाले 4 साल के बाद जब आप पास आउट हो जाओगे स्टूडेंट्स, तो इन सभी इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा और ये इंडस्ट्री 4 साल बाद और एक अच्छे लेवल पे, अच्छे पायदान पे होगी, जो आपको एक अच्छा जॉब ऑफर उस समय वो लोग कर पाएंगे। ऑलरेडी आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है, मैं सभी को कह रहा हूं। पैकेज को भी मैं बताऊंगा एंड के जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैंने पैकेजेस को भी दिखाई है, तो एंड तक रुकना इस वीडियो में, बिकॉज आपको पैकेजेस में भी बताऊंगा कि आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि सर सच में इतने अच्छे पैकेज मिलते हैं क्या ईएनटीसी वालों के लिए। तो राइट, अगर मैं हाई प्लेसमेंट्स की बात करूं तो डेफिनेटली आपको देखिए हाई प्लेसमेंट्स के लिए कोर जॉब में भी मिलते हैं, सॉफ्टवेयर में भी आपको अच्छा पैकेज मिलने का चांसेस है। आप डेटा एनालिटिक्स में जाइए, एआईएमएल में भी जाइए, यहाँ पे भी आपके लिए रोल ऑफर होते हैं। याद रखना, भले ही आप सीएसआईटी इंजीनियर नहीं हो तो भी आप अगर ईएनटीसी के थ्रू इंजीनियरिंग करोगे तो उस केस में आपको डेटा एनालिटिक्स, एआईएमएल के भी एआईएमएल सेक्टर में भी आपको जॉब रोल ऑफर किए जाते हैं अगर आपके अंदर वो सारा स्किल सेट है। पैरेलल स्टूडेंट्स, अगर आपको एमएससी सीटी 25 का काउंसलिंग करना है जिसमें आपको पूरा हेल्प चाहिए, कैप राउंड 1, 2, 3, 4 और स्पॉट राउंड के लिए, तो ये एग्जाम्पल्स का हमारा बैच भी हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसका फीस है 1499। तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑलरेडी बैच का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है,
अगर एग्जाम्पल्स के आपको ऐप को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कीजिए, बिकॉज उसमें मैं अब डेडिकेटेड सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर द काउंसलिंग पर्पज, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली काउंसलिंग को भी कैसे अप्लाई करना है, अपेयर करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं सभी को कह रहा हूँ, देखिए लो स्कोर है तो डरने की बात नहीं है। लो स्कोर के बेसिस पे भी स्टूडेंट्स आपको एक अच्छा सीएस, आईटी, ईएक्सटीसी जैसा एक अच्छा ब्रांच आप सभी को मिल सकता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग अगर नेक्स्ट आते हैं कि सर हमें क्या जॉब रोल्स किए जाएंगे, तो देखिए जॉब रोल्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना कि आपको ये सारे जॉब रोल्स ऑफर किए जाते हैं इंडस्ट्री के केस में, फिर पीसीबी डिजाइन इंजीनियर हो, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर हो, वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर हो, एफपीजीए डेवलपर हो, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट डिजाइनर हो, पैरेलली आरएनडी डिजाइनर हो, तो ये सारे जॉब रोल्स आप सभी को ऑफर किए जाएंगे अगर आप ईएनटीसी इंजीनियर बन के 4 साल बाद कॉलेज से पास आउट हो जाओगे। तो पहले आप देखिए कि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जॉब आपको मिलता है तो आपको इन सारी पोजीशन पे वो लोग आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, आरएफ इंजीनियर, टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर, ट्रांसमिशन इंजीनियर, फील्ड टेस्ट इंजीनियर, प्रोटोकॉल डेवलपर, ऑप्टिकल नेटवर्क इंजीनियर। यानी कि स्टूडेंट्स ये देखिए कि आपके लिए काफी मल्टीपल जॉब रोल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप सभी के लिए एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप इस फील्ड को बहुत ध्यान से और डिटेल में समझोगे तो। और ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर हाँ, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, इरेक्सन, नोकिया, हुआई, सिस्को, तेजस नेटवर्क, इन सभी कंपनीज में अगर आप ईएनटीसी के थ्रू इंजीनियरिंग करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा सैलरी भी है, राइट। आपको एक अच्छा जॉब रोल भी ऑफर किया जाता है, राइट। अब पैरेलली यहाँ पे एक अच्छा सिक्योरिटी भी है, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंपनी है, इंडिया की लीडिंग कंपनीज है। एंड पैकेज की अगर मैं बात करूं, यानी कि सैलरी है एंड एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी इन सभी कंपनियों के लिए आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी बनती है, तो आप निश्चिंत होकर इन सभी कंपनियों में भी जा सकते हो अगर आपने एनटीसी इंजीनियरिंग की है तो। अगर हम लोग देखेंगे कि सर सॉफ्टवेयर में क्या जॉब रोल्स ऑफर होते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्यूएनटी टेस्ट इंजीनियर है, फुल स्टैक डेवलपर है, क्लाउड इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, ऑटोमेशन इंजीनियर। यानी कि आप देखिए कि सर अगर मैंने ही ईएनटीसी से इंजीनियरिंग की तो सर मैं टोटली आईटी में भी शिफ्ट हो सकता हूं। ये ध्यान से देखना, ये स्लाइड, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप समझे कि सीएसआईटी में आपको एडमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप स्टूडेंट्स याद रखना ईएनटीसी को भी ऑप्शन देख के एडमिशन ले लो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, सो दैट आपको एक अच्छा जॉब रोल मिल पाए, यानी कि इन फ्यूचर आप आईटी के अंदर भी शिफ्ट हो सकते हो और आईटी के सारे जॉब जो भी रोल्स है आपको भी मिल सकते हैं, भले ही आपने एनटीसी इंजीनियरिंग की है तो ये इस ब्रांच का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भले ही आपका अगर स्कोर कम भी है और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो भी आप एनटीसी ब्रांच को भी चूज कर सकते हो, सो दैट आप इन फ्यूचर आईटी में भी शिफ्ट हो सकते हो या फिर आप कोर के अंदर भी एक अच्छा इंजीनियर बन के आप अच्छे से उस कोर इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो। तो इन दिन आप देखिए कि जो टिप मैं देना चाह रहा हूं कि एएनटीसी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल ब्रांचेस, यू कैन गो इनटू कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। टेलीकॉम में भी आप जा सकते हो, पैरेलल आप सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो और इवन इमर्जिंग फील्ड्स लाइक आईओटी एंड ऑटोमेशन। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना कि देखिए एक इंजीनियरिंग की फील्ड है एएनटीसी, बट आपके लिए जॉब ऑफर, जो जॉब रोल्स क्रिएट होने के चांसेस देखिए, पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स है नंबर 1, यानी कि आप देखिए यहाँ पे एक नंबर 1 है, टेलीकॉम नंबर 2 सेक्टर है, सॉफ्टवेयर नंबर 3 सेक्टर है, पैरेलली आप इमर्जिंग फील्ड की मैं बात करूं आईटी ऑटोमेशन तो ये भी नंबर 4 नंबर 5 सेक्टर है, यानी कि आप कुल मिला के 3 या 4 सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में आपका करियर ग्रो कर सकते हो। यानी कि आप देखिए भले ही अगर इंडस्ट्री 4 साल बाद कुछ आगे पीछे भी होती है तो भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ईएनटीसी चूज करना वो भी एक ना बुरा ऑप्शन होगा, बिकॉज देखिए सीएसआईटी में तो सभी को जाना है, बट सीएसआईटी के साथ में मुझे लगता है इक्वली आप लोगों ने ईएनटीसी का भी थॉट देना चाहिए। ईएनटीसी भी आप सभी के लिए एक अच्छा और बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। पैकेज देखना, पैकेज के लिए भी सभी लोग रुकिए, पैकेज को भी मैंने बताया, बट उसके पहले देखिए एग्जाम्पल्स का बैच है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसी ब्रांच के अंदर मैं सारी चीजें इसी वीडियो के तरह सभी को बताने वाला हूं कि सर ईएनटीसी का क्या फ्यूचर है, मैकेनिकल का क्या है, सिविल का क्या है, टेक्सटाइल का क्या फ्यूचर है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्या फ्यूचर है। आपके सारे डाउट्स में वन टू वन सॉल्व करूंगा, पेरेंट के साथ भी मैं वन टू वन बात करूंगा, सारी चीजें सारा डेटा आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं इन सभी बैचेस के अंदर। तो आप इस बैच को भी डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, सो दैट आपका जो काउंसलिंग का जर्नी हो काफी स्मूथली हो और आपको सभी को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज सोल्यूशन मिले आपके ब्रांच और आपके कॉलेज के सिलेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट इसके लिए भी आप निश्चिंत होकर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम्पल्स का ऐप डाउनलोड भी आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपका प्लेसमेंट है कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में होता है, याद रखना अगर आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जाते हो तो क्या ये पैकेज हमको मिलता है, तो डेफिनेटली मिलता है। डेटा देखिए टेक्सास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलकॉम है, एनवीडिया है, इंटेल है, माइक्रोन है, यहाँ पे देखिए
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स है, एसटीएमआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हनीवेल है, बॉश, ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं। इन सारे कंपनीज के नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुने हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या रोल आपको ऑफर हो रहा है। एनालॉग डिजाइन इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर यहाँ पे इंटर्न है। तो ये सारे जॉब रोल डेफिनेटली आपको सभी को ऑफर किए जाते हैं इन सभी ब्रांड्स में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए, ये टेबल देखिए, ये एवरेज पैकेज देखिए स्टूडेंट्स, ये एवरेज पैकेज आपको इन बड़े ब्रांड्स में मिलता है अगर आपने ईएनटीसी के थ्रू आपका इंजीनियरिंग होता है। और ये सैलरी मिल रही है फ्रेशर्स को, बहुत ध्यान से देखना। 18 लाख से लेकर 22 लाख का भी पैकेज मिल सकता है, 14 लाख का भी मिल सकता है, 20 लाख का, 12 लाख का, 10 लाख का। तो एवरेज अगर मैं बात करूं इन बड़े ब्रांड्स की, कोर कंपनी की, तो 10 लाख रुपीज पर एनम प्लस आपको यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट मिल सकता है इन बड़े कोर कंपनीज में। ये बहुत बड़ा फीचर है इस ब्रांच का। अगर मैं हम लोग थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि आपका अगर प्लेसमेंट होता है टेलीकम्युनिकेशन के जो भी सेक्टर के कंपनीज है, तो इसमें आपका जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल, एरिक्सन, नोकिया है, सिस्को है। तो इन केस में देखिए आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है, देखिए 4 लाख से 6 लाख है, 3 से 5.5 लाख है, 5 से 6.5 लाख है, 4 to 6 लाख है, 6 to 8 लाख है, 7 to 8 लाख है। तो भी आप एवरेज कुल मिला के देख लीजिए तो एवरेज पैकेज 6 लाख रुपीज पर एनम प्लस पैकेज आपको मिल सकता है अगर आप इस इंजीनियरिंग फील्ड के थ्रू टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी जाते हो। तो भी एक अच्छा जॉब रोल, अच्छा पैकेज भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। हम लोग और आगे देखते हैं कि स्टूडेंट्स, ठीक है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर में आपका करियर शिफ्ट किया, यानी कि आपने आईटी और सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जाना चाहा कि सर मैंने भले इलेक्ट्रॉनिक्स किया पर मुझे जाना इस फील्ड में, जा सकते हो। देखिए आपके लिए क्या यहाँ पे कंपनी है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कैपजेमिनी, विप्रो है, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये सारे बड़े ब्रांड्स है कि जो पुणे के, मुंबई के मैक्सिमम कॉलेज में हर साल आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ये सारे बड़े ब्रांड्स आपको टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल या कैपजेमिनी आपको मैक्सिमम कॉलेज में दिखेगा प्लेसमेंट्स के लिए। तो आप देखिए इन सभी कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट ये लोग ऑफर करते हैं 7 to 8 लाख, 3.5 लाख कह रहा हूं, तो यहाँ पे आप कम से कम देख लीजिए कि 4 लाख पर एनम आपको मिनिमम यहाँ पे पैकेज ऑफर किया जाता है अगर आप ईएनटीसी इंजीनियर हो और आप शिफ्ट करना चाहते हो आईटी के अंदर। तो कोर के अंदर आपको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपको 6 लाख रुपीज पर एनम का एवरेज पैकेज मिल रहा है। भले आप अगर आईटी में शिफ्ट करना चाहते हो तो वहां पे भी स्टार्टिंग पैकेज 4, 4.5 लाख, 5 लाख का एक अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको मिलता है। और एक्सपीरियंस पे बेसिस पे यही पैकेज 5 लाख का 10 लाख, 15 लाख होता है आईटी फील्ड के अंदर, 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अगर आप आईटी फील्ड में भी शिफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी एक आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो इंडियन देखिए कि ईएनटीसी फील्ड आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। मुझे लगता है कि देखिए अगर आप ईएनटीसी सेक्टर में कोर में रहोगे तो आप सभी को पता है कि सर 15 लाख से लेकर 18 लाख का मिनिमम मुझे एक अच्छा पैकेज बड़ी कंपनी मुझे ऑफर कर सकती है, एमएनसी कंपनी। अगर सर मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जाता हूं तो यहाँ पे मुझे 6 लाख रुपीज पर एनम का एवरेज पैकेज मिल सकता है। अगर सर मैंने शिफ्ट किया सर कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल शिफ्ट करता हूं मैं आईटी सेक्टर के अंदर, तो आईटी सेक्टर में भी आपको एक 4 लाख से लेके 5 लाख का एवरेज पैकेज मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक ब्रांच है बट आपको 3 सेक्टर में अलग अलग एवरेज पैकेज मिलने की आपको यहाँ पे संभावना है। अगर आपने बहुत अच्छा किया, कोर में आपका इंटरेस्ट बनता है, तो आपको एक अच्छा पैकेज यहाँ पे मिल सकता है। ये फिगर शायद आगे पीछे होगा बट आप पैकेज देखना है और अपॉर्चुनिटीज देखना है कि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, राइट। देखिए आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है कोर में। आप अगर टेलीकम्युनिकेशन में जाते हो तो यहाँ पे एक सेकंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है जहाँ पे 6 लाख 7 लाख का आपको एवरेज पैकेज में कह रहा हूँ। हाई एंड पे पैकेज 10 लाख प्लस भी जाता है, पर एवरेज पैकेज की बात कीजिए। आईटी सेक्टर की बात कीजिए, आईटी में भी आपका भले ही शुरुआत 4-5 लाख से होगा बट ये 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख 1.5-2 साल के अंदर आराम से हो जाते हैं आईटी कंपनीज के अंदर, जिसके अंदर स्टूडेंट स्विच करके भी एक अच्छा पैकेज आप सभी को मिलता है। तो दूसरी बात हम लोगों ने सभी ने देखी है कि अगर आपको सीएस आईटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना दीजिए, बट ईएनटीसी को भी आपको साथ में रखना चाहिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन। देखिए अगर आपका स्कोर 150 प्लस है तो आप सभी को पता है कि आपको अच्छा एक वीजीटीआई सीओपी प्लस कॉलेज मिलने वाला है, राइट। जिसमें अगर आप मैं कहूंगा तो टीयर 1 कॉलेजेस में आपका वीजीटीआई है, आपका सीओपी है, पीआईसीटी आपको मिलेगा। बट समझिए स्टूडेंट्स, आपका स्कोर अगर मैं कहता हूं 100 से लेकर 150 के बीच में रेंज में, तो आपके लिए तो ऑप्शन होता है कि सर मुझे सीएसआईटी में जाना है, बट आप सभी लोगों ने मुझे लगता है कि ईएनटीसी को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। भले आपका स्कोर अगर 60 से लेकर 100 के अंदर है और सीएसआईटी आपको नहीं मिल रहा है, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ईएनटीसी के ब्रांच का भी विचार करना चाहिए अगर आपको करियर करना है आईटी फील्ड के अंदर। तो ये भी एक आपके लिए बड़ा डिसीजन हो सकता है कि ईएनटीसी को आप ज्वाइन करके भी एक अच्छा करियर बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स इन द एंड आज के वीडियो में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिटेल में जाना है ईएनटीसी ब्रांच के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट किस ब्रांच के बारे में ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और इस
चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।